हेलो बच्चों, तो जो है हम ईथर्स के केमिकल रिएक्शंस को कुछ को डिस्कस कर चुके हैं और कुछ जो है बचे हुए थे। तो ये लगभग दो रिएक्शंस जो है बचे रह गए थे। तो जो है हम इनको इनका मैकेनिज्म और इनको फॉर्म करके देखते हैं कि क्या बनाता है ये। यहाँ पे जो है ये हमने लिया हुआ है डाई एथिल ईथर। ये डाई एथिल ईथर है और जब ऑक्सीजन जो है इससे रिएक्ट करता है तो ये बनाता है पर ऑक्साइड ऑफ डाइएथिल ईथर। ईथर का पर ऑक्साइड ये फॉर्म करता है। तो ये जो है ऑक्सीजन जो है ये इस कार्बन पे आके यहाँ पे अटैक करता है और यहाँ जो है ये हाइड्रोजन का रीअरेंजमेंट करते हैं। जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा हुआ होगा तो कैसे जुड़ेगा, ये जो है इस तरफ से ऐसे। तो यहाँ ऑक्सीजन को जो है यहाँ कार्बन से जोड़ देते हैं और इस हाइड्रोजन को रीअरेंज कर देते हैं दूसरे ऑक्सीजन पे। चलिए देखते हैं, ये बनाएगा CH3C। आप ऊपर जोड़ दीजिए या नीचे जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। नीचे हाइड्रोजन लगा देते हैं, ऊपर एक ऑक्सीजन, फिर दूसरा ऑक्सीजन। O2 लिया था हमने, ये एयर के प्रेजेंस में हो रहा है तो हमने O2 लिया हुआ है यहाँ पे। और ये हाइड्रोजन को जो रीअरेंज किया गया यहाँ पे रीअरेंज कर दिया जाता है। ये निकल के कहीं गया नहीं हुआ है, ये इसको रीअरेंज कर दिया गया दूसरे ऑक्सीजन पे। आगे जो है ये फॉर्म करता है CH2CH3 और ये जो बना हुआ है इसको बोलते हैं पर ऑक्साइड ऑफ डाइएथिल ईथर। नेक्स्ट रिएक्शन है हेलोजिनेशन। जो हम डाई एथिल एथियर पे जो है हेलोजिनेशन कराते हैं तो क्या फॉर्म करता है ये देखते हैं। सबसे पहले ये जो है क्लोरीन ये अटैक करेगा यहाँ पे। अब इसको जो H2 है, एक हाइड्रोजन नीचे या एक हाइड्रोजन ऊपर करके ऐसे आप सोच लीजिए, ये यहाँ पे हाइड्रोजन यहाँ पे हाइड्रोजन, तो यहाँ पे अटैक करता है एक क्लोरीन। यहाँ पे दो क्लोरीन है, एक क्लोरीन यहाँ पे आके अटैक कर रहा है तो यहाँ से जो है ये कार्बन अपने बॉन्ड को क्लोरीन के साथ शिफ्ट कर लेगा, ये अपने बॉन्ड को क्लोरीन के साथ फॉर्म कर लेगा। ये जो हाइड्रोजन है ये यहाँ से निकल जाएगा, हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा और ये जो दूसरा क्लोरीन बचा हुआ है उसके साथ बॉन्ड फॉर्म करके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएगा। तो ये जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड फॉर्म कर रहा है और जो मेजर कंपाउंड है ये बनेगा क्लोरो डाइएथिल ईथर। यहाँ पे CH3CCl, यहाँ पे हाइड्रोजन लगा दे रहे हैं हम या इसको ऐसे लिख दे रहे हैं यहाँ पे ऑक्सीजन, फिर CH2CH3। इसको हम बोल सकते हैं अल्फा क्लोरो डाइएथिल ईथर। और नेक्स्ट जब हम फिर से जो है इसका रिएक्शन कराते हैं क्लोरीन के प्रेजेंस में डार्क में। डार्क का मतलब अंधेरे में हो रहा है, ये क्रिया लाइट में नहीं हो रही, जबकि ऊपर वाला जो रिएक्शन है ये जो है लाइट के प्रेजेंस में हुआ है, ये जो है डार्कनेस में अंधेरे में हो रहा है। तो ये दोबारा फिर से जो है ये क्लोरीन अटैक करता है इस हाइड्रोजन पे, इस कार्बन पे जो है यहाँ पे अटैक करता है। यहाँ से एक हाइड्रोजन सेम इसी की तरह रिलीज होता है, वो दूसरे क्लोरीन के साथ अटैच होके हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाता है और यहाँ पे जो है क्लोरीन ऐड हो जाता है। यहाँ पे HCl हम निकाल देंगे और ये जो बनेगा CH3 CHCl O CHCl CH3, इसका नाम है अल्फा क्लोरो, ये डाइक्लोरो रहेगा, अल्फा डाइक्लोरो डाइएथिल ईथर। चलिए हो गया। फिर से नेक्स्ट रिएक्शन है डाइएथिल ईथर का ही रिएक्शन है और क्लोरीन के साथ ही है। यहाँ पे क्लोरीन को जो है मैं अधिक मात्रा में ले रखा है। तो ये जो है यहां से जब ये रिएक्ट करता है 10Cl2 से डाइएथिल ईथर, तो जितने भी हाइड्रोजन दिख रहे हैं ये सब के सब जो है निकल जाएंगे।
सबके सब यहां से निकल जाने वाले हैं। ये बनाएगा CCl3 CCl2 O CCl2 CCl3 प्लस 10HCl 10HCl। यहाँ पे टोटल जो है हाइड्रोजन की संख्या आप देखेंगे तो 10 है, 3 + 2 + 2 + 3, तो यहाँ पे 10 है। और हाइड्रोजन का जो संख्या है, जो नंबरिंग है, ये 20 है, तो 10 तो यहाँ पे हमने यूज कर लिया, 10 जो बचे हुए थे वो 10 हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकल चुके हैं। इसका जो नाम है ये है परक्लोरो डाइएथिल ईथर। तो ये था। उम्मीद है कि आपको अच्छे से लेक्चर समझ में आया होगा।